हम लोग क्या पढ़ रहे थे, व्यंजकों का गुणनफल और सरसमीकरण। तो पहले व्यंजक क्या होता है वो पढ़ा था हम लोगों ने, और कक्षा 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चर अचर पढ़ा, है ना। वो सब पढ़ने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि व्यंजक को लाने से पहले हमको चर अचर समझिए। चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अच्छा, चर क्या होता है कौन बताएगा, बताओ चर क्या होता है। चर वो संख्या है जो बदल जाती है। हाँ, अचर और नहीं बदलती। वेरी गुड। चर वो संख्याएं होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, और अचर वो होती हैं जिनके मान नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसको याद करने के तरीके से समझा था कि चर, चा से चर और चा से चेंज। तो चेंज मतलब बदलने वाला। ठीक है, जो बदलेगा वो है चर, जो ना बदले वो है अचर। अब चर में हमारे पास दो क्या आती है, कौन सी संख्या आती है चर में, बताओ बताओ। हाँ, ये कौन सी होती है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्या होती थी, ये क्या होती थी, चर होती थी। और इनको क्या कहते थे, अक्षर संख्याएं। इसके अंतर्गत आती थी अक्षर संख्याएं। ये हमारा क्लास 6 का रिवीजन चल रहा है, और इसमें कौन सी आती है, संख्या। ठीक है, इसमें आती है संख्या। इसमें हमारी सारी संख्याएं आती हैं, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या आ सकती है। और इसमें हमारी जितने भी अल्फाबेट है वो आते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें संख्याएं 1, 25, 100, 1000, कुछ भी हो सकता है, 500, 329, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कक्षा 6 में क्लास 6 में पढ़ा था, व्यंजक जानने से पहले हम लोगों ने चर अचर के बारे में जाना था। अब आते हैं व्यंजक क्या होता है, वो भी पढ़ा था। व्यंजक का मतलब हुआ, देखो अक्षर संख्या आ जाए और उसके साथ एक संख्या आ जाए। एक अक्षर संख्या है और एक संख्या है। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे, मेरे पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, उसमें 4 रुपए और मिला दिए मेरे पास। अच्छा, मेरे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए। उसमें मुझे लक्ष्मी ने 4 रुपए और दे दिए, तो मेरे पास कितने हो गए, 6। तो तुम ये बोलोगे ना, 2 + 4 = 6, यही तो बोलोगे। यस सर। मान लो मेरे पास 10 रुपए थे, अब किसी ने मुझे 4 रुपए दे दिए, तब कितने हो गए, 14। 10 + 4 हो गए 14 हो गए। अब मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए नहीं बता रहे कितने रुपए, x रुपए। तो जो कुछ रुपए होते थे तो हम लोग उसको मानते थे, किसमें मानते थे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, किसी में मान लेते थे। तो मेरे पास x रुपए हैं और तुमने मुझे कितने रुपए दिए, 4 रुपए। 4 रुपए और दे दिए, तो क्या हो गए, अच्छा। अब यहाँ पर जो x + 4 आया, ये हुआ हमारा एक व्यंजक। ये जो x + 4 है ये हमारा व्यंजक हुआ। ये जुड़ नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे समझो, ये एक अलग राशि है, ये एक अलग राशि है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे लड़के कितने हैं, वो अलग है, लड़कियां कितनी अलग है, तो हम बच्चे बोलेंगे तब मिला सकते हो। अगर मुझे लड़के कितने हैं, तो लड़कों में लड़कियों को नहीं गिन सकते और लड़कियों में लड़कों को नहीं गिन सकते। दोनों राशियां अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। उसी प्रकार से चर अचर भी अलग अलग होते हैं। चर के साथ अचर को जोड़ते हैं, लेकिन उसका मान एक नहीं आ सकता। कई बच्चे इसको लिख देते हैं, सर जी x4 या 4x, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बस x + 4 लिख के छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, इस चीज को समझो कि क्या होता है जब संख्या और अक्षर संख्या साथ साथ लिखी जाती है गणित के चिन्हों के साथ। गणित के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको गणित के चिन्ह कह दो या गणितीय संक्रियाएं। मतलब इसमें हम काम करते हैं ना, या तो हमसे कहेगा जोड़ करिए, या तो कहेगा गुणा करिए, या तो कहेगा घटाइए, या तो कहेगा भाग करिए, यही तो करने कहता है। जानवी क्या हुआ, ध्यान सुनो। तो ये हमारा जो प्राप्त होता है इस प्रकार से, इसे हम लोग क्या कहते थे, व्यंजक। क्या कहते थे, व्यंजक कहते थे। अब ये कौन सी, किस, हम लोग गणित की किस शाखा में इसको पढ़ रहे हैं, गणित की कौन सी ब्रांच है, बीजगणित। वेरी गुड, बीजगणित हम लोग पढ़ रहे हैं, बीजगणित। कक्षा 6 में बीजगणित का थोड़ा सा था, कक्षा 7 में उसके आगे का है। अब यहाँ पर आते हैं, जैसा कि लिखा है, मान लो मेरे पास y आम थे, कितने आम थे, y आम थे। इसमें से मैंने 5 आम आकर्षित को दे दिए। 5 आम किसको दे दिए, आकर्षित को। तो मेरे पास कितने आम बचे,
y माइनस 5, y में से 5 चले गए तो y माइनस 5। ये क्या है? एक व्यंजक है। क्या है ये? व्यंजक। अच्छा, मेरे पास मान लो मेरे पास m रुपए थे। कितने रुपए थे? अब मेरे पास एंजल आई। एंजल ने कहा सर हमारे पास एक स्कीम है, मैं आपके रुपयों को दुगना कर दूंगी, है ना? जितने रुपए उसको हम दुगना कर देंगे। तो अगर दुगना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर m में क्या करेंगे? m में प्लस करेंगे कि गुणा करेंगे? किसका गुणा करेंगे? दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है तो किसका गुणा? m प्लस m भी हो सकता है, दो गुना हो जाएगा। या अगर हम 3 गुने की बात करें तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 2 गुने की बात करें, नाम ही में सुना दे रहा है गुणा, गुना करना है ना? तो 3 का गुणा हो गया। फिर इसी तरीके से अगर संख्या को भाग करते हैं तो क्या लिखते हैं? m भाग, मान लो 3 4 से भाग करना है तो m भाग 4। ये हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं अपने चैप्टर पे जो हमें पढ़ना है। तो इनको क्या कहते थे? ये सब व्यंजक होते थे। क्या होते थे? व्यंजक। ठीक है। इसमें एक चीज और थी, याद करो। जैसे ये लिखा है 3x, क्या लिखा है? 3x। ये लिखा है 5x प्लस 2, ये लिखा है 6y प्लस 2x माइनस 3, लिखा हुआ है? सबको दिख रहा है यहाँ पे? इसमें ये बताओ पहले में क्या लिखा हुआ है? 3x है, दूसरे 5x प्लस 2, ये 6y प्लस 2x माइनस 3। तो ये बताओ इसमें कितने पद होंगे? पहले में एक पद है, दूसरे में 2, तीसरे में 3। दिख रहा सबको? अब देखो कैसे है। इसमें एक अक्षर संख्या और संख्या लिखी, कोई गणित का चिन्ह है इसमें? ये अकेला हो गया तो ये एक पद हो गया। इसमें कितने पद हो गए? एक। इसमें देखो 1 और 2, तो इसमें हो गए 2। इसको हम बोलते हैं द्विपद। ये द्विपद व्यंजक है, ये एक पदीय व्यंजक है, ये द्विपदीय व्यंजक है। इसमें कितने हो गए? 3। तो इसे बोलेंगे त्रिपद। त्रिपद व्यंजक, ठीक है? द्विपद व्यंजक, एक पद व्यंजक या एक पदीय बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? ये हम लोग पा चुके हैं, है ना? मैं खाली रिवाइज करूं। और 3 से ज्यादा होते हैं तो हम बहुपदीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारे पद, बहुपद, ठीक है? ये हमने पढ़ा है। अब आते हैं इसमें हमको क्या सीखना है? व्यंजकों का हमारा चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों का गुणनफल, तो उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे पहली चीज हम लोग को पढ़ना है व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों को क्या करना है? गुणनफल। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना है तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, अगर हमारे पास पहला चीज एक पद का एक पद से गुणा, एक पद का एक पद से गुणा कैसे करेंगे? मान लो तुम्हारे पास तो गुणा करना है तो कोई संख्या लिखी होगी और उस संख्या को हमें दूसरी संख्या से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो हमारे पास एक संख्या लिखी है, लिखा है 4y, क्या लिखा है? 4y। इसमें गुणा करना है 5y का, दिख रहा है सबको? 4y में गुणा करना है 5y। अब इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। सब लोग ध्यान सुने, नियम पहला नियम है, देखो इसमें कितने पद है? एक, इसमें एक, दोनों एक एक पद वाले हैं, इनका हम गुणा कर रहे हैं। जब हम गुणा करेंगे तो जो तुम्हारे पास संख्या हो, संख्याओं को संख्या से गुणा कर दो, संख्याओं को, और जो अक्षर संख्या होगी अगर एक जैसे उनका आपस में गुणा होगा। तो पहले यहाँ पे हम देखें 4 का 5 से गुणा होगा तो क्या होगा? 4 क्या आएगा? 4 पंचे 20। अब यहाँ पर एक y है और एक y है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? y, देखो ये आएगा, देख लो y गुणे y, ये कितना आएगा? अभी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है इससे जुड़ा हुआ, y की घात 2। कौन से चैप्टर से? घातांक। इसमें कौन सा नियम लगा? गुणे का आधार एक जैसे थे, गुणा करने पे घाते जुड़ गए। इसमें y की घात 1, इसमें y की घात 1, इसमें क्या होगा? y की घात 2। याद आया? 20
y की घात 2। ये हम लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ा है घातांक वाला, पढ़ा है ना। तो ये देखो एक पद का जब हम एक पद से गुणा करेंगे तो हमें ध्यान रखना है गिनती का संख्या से गुणा करिए और अक्षर संख्या का अक्षर से। ठीक है। हाँ? तब नहीं, अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये कह रही अंशिका कि सर जब अक्षर संख्या एक जैसी है तब तो ये होगा, जब अक्षर संख्या अलग अलग भी तो हो सकती है, यही तुम्हारे मन में आ रहा है। देखते हैं क्या होगा। अब मान लो एक संख्या एक लिखा हुआ है, पद है लिखा 2x, ठीक है 2x है और इसमें गुणा करना है 4y का। क्या लिखा हुआ है? y। किसका गुणा करना है? पहले क्या लिखा है? 2x है, फिर है 4y। यहाँ पर हम देखें अगर ध्यान से तो पहला हम अंकों का तो गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 4 कितना होगा? 2 4 8 हो गया। और यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, क्या दोनों एक जैसे हैं अक्षर संख्या? नहीं है। तो जब अक्षर संख्या वाली एक जैसी नहीं है तो हम क्या करेंगे? खाली हम लिखेंगे x y, बस साथ में बिना किसी चिन्ह के साथ x और y का गुणा हुआ तो क्या आया? x y। क्या आया? x y। ठीक है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसको और क्लियर कर देते हैं। अगर तुम्हारे पास एक पद ये है x, इसमें गुणा करना है y का, तो आएगा xy। क्या आएगा? xy। अगर लिखा है 2 गुणे z तो उत्तर आएगा 2z। अगर लिखा है 4 गुणे m तो उत्तर आएगा 4m। यानी कि जब इधर देखो, जब भी संख्या और अक्षर संख्या या दो अक्षर संख्या साथ लिखी हुई है तो उनको हम गुणे के रूप में ही लिख सकते हैं। ये गुणा ही हो रहा है, ठीक है। अब बार बार खिड़की मत खोलो। हाँ, तो ये हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े इसमें। तो एक पद का जब एक पद से गुणा करते हैं तो हमने क्या बात याद रखी कि जो भी गुणांक होते हैं उनका गुणा करो और जो भी तुम्हारे पास चर होते हैं उनकी घातों का भी ध्यान रखना होता है ना। जैसे हमने किया था, मान लो हाँ जैसे लिखा था, पेन ले लेते हैं। देखो लिखा है 4xy। अब देखो इसमें कितने पद है? एक पद है, बीच में कोई चीज नहीं है। गुणा किया, इसको गुणा कर रहे हैं 2x है। किससे गुणा कर रहे हैं? 2x से। तो पहले हम गुणांक देंगे, यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 2। तो हम 4 और 2 का गुणा कर लेंगे। 8 वेरी गुड। देखो x का x से गुणा हुआ तो x 2 हो गए, y अकेला है। ठीक है, उत्तर क्या आ गया? 8x की घात 2। चिल्लाओ नहीं भाई, वाई वाई करके चिल्ला रहे हो। पीछे समझ में आ रहा है? तो आज हम लोगों ने अभी जाना कि एक पद का जब एक पद से गुणा होता है तो उसमें उत्तर क्या आता है। ठीक है, अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन रेगुलर कराऊंगा, वो अभी आप लोग करेंगे। ठीक है, लिखिए, रफ कॉपी निकालिए, आप निकालिए, करिए। होमवर्क है अभी का, कुछ 2 क्वेश्चन अभी करिए। ये 3 क्वेश्चन अभी करके दिखाइए। होमवर्क में अभी जो रह जाएगा वो होमवर्क में करेगा। हाँ अभी करिए, बता लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि लाइव चलेगी, ये डिस्प्ले चला जाएगा, बैकअप ज्यादा नहीं है। करिए। हाँ तीनों क्वेश्चन पहले उतार लो, फिर बताते हैं। तो हम लोगों ने समझ में आया व्यंजक क्या होता है। और हमने आज क्या पढ़ा? एक पद का एक पद से गुणा। कल आगे पढ़ेंगे 1 2 पद 3 पद, इसके बारे में जानेंगे।